दोस्तों कैसे हो। मैं जमशेद अली अपने YouTube चैनल रिहान कोचिंग सेंटर पर आप सभी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों आपसे जो प्यार मिला पहली वीडियो में, पहली और दूसरी वीडियो में, उसका मैं धन्यवाद करता हूं। दोनों वीडियो मेरी 1K प्लस में चली गई है और ये आप लोगों का, बच्चों का प्यार है कि जो है इतना सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। दोस्तों आज मैं एक मैथ का टॉपिक लेकर आया हूँ जिसे कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। प्यारे बच्चों, जो मैथ का हार्ड टॉपिक में आता है वो कंपाउंड इंटरेस्ट भी आता है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बच्चे जो है करते हैं तो वो बहुत लेंथी करते हैं, सवाल को बहुत लेंथी ले जाते हैं। तो सवाल को इस तरीके से मैं करना बताऊंगा जिसे हम बहुत आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, कई तरीके से चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं तरीका जो बताऊंगा बहुत से बच्चे जो है जानते होंगे इस तरीके को, लेकिन प्रयोग में नहीं लाते, वो दूसरे क्वेश्चनों में इसका प्रयोग करते हैं। मैं उसका प्रयोग करके आज इसके जो है क्वेश्चन आपको करना सिखाऊंगा। बच्चों इंटरेस्ट जो होता है, ब्याज जो होता है, वो साधारण ब्याज भी होता है और चक्रवृद्धि ब्याज भी होता है। साधारण ब्याज जो होता है उसमें जो आपका ब्याज लगता है मूलधन पर, जो हम पैसा जमा कराते हैं या किसी से उधार लेते हैं या किसी को हम उधार देते हैं, जो उस पर पैसा हमें मिलता है, उसे हम ब्याज कहते हैं। साधारण ब्याज जो होता है वो एक नॉर्मली जो ब्याज हम घरेलू जो है पैसे हमने किसी से उधार दे दिया, किसी से उधार लिए, उस पर रख के देते हैं या एक निश्चित समय के लिए देते हैं, उसे हम जो है साधारण ब्याज कहते हैं। और साधारण ब्याज जो होगा वो हमेशा हर वर्ष बराबर चलता है, हमेशा मूलधन पर लगता है, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है वो स्टेप बाय स्टेप बढ़ता चला जाता है। पहले साल का जो साधारण ब्याज होगा और चक्रवृद्धि ब्याज होता है, जो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, वो प्यारे बच्चों इक्वल होता है। लेकिन जैसे ही दूसरे साल में हम जाएंगे तो वहाँ दूसरे साल में साधारण ब्याज तो जो पहले साल का है वही लगेगा, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज जो होगा मूलधन पर तो साधारण ब्याज के बराबर ही लगेगा, लेकिन जैसे ही ब्याज जो पिछले साल का है उस पर हम ब्याज लेंगे तो वो बढ़ जाता है, एक्सटेंड हो जाता है। तो उसी के बारे में आज मैं थोड़ा डिस्कस करूंगा। बच्चों की कुछ प्रॉब्लम थी कि भाई चक्रवृद्धि ब्याज जो है आप एक वीडियो बनाकर अपने YouTube चैनल पर डाल दीजिए, वहाँ से जो है हम देख लेंगे। तो प्यारे बच्चे, आज आपकी रिक्वेस्ट से ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। रिहान कोचिंग सेंटर, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और किसकी जो भी प्रॉब्लम होगी वो प्रॉब्लम आप मुझे कमेंट्स में लिखकर भेज सकते हैं। प्यारे बच्चों, आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी वो पर्सनली मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी जो है मैसेज कर सकते हैं, आपकी सभी प्रॉब्लम को सोल्व की जाएगी। आप अगर मेरा व्हाट्सएप नंबर लिखना चाहें 8445895121, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। प्यारे बच्चों, आप मैसेज करके जो भी आपकी मैथ्स की प्रॉब्लम होगी वहाँ पर आप मैथ्स के जो है फ़ोटो एक खींच कर एक भेज दीजिएगा, मैं उसकी सॉर्ट आउट कर दूँगा, कोशिश यही रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चक्रवृद्धि ब्याज को लेकर जो है आज जो टॉपिक बना रहे हैं इस पर। तो प्यारे बच्चों, हमने एक क्वेश्चन लिया है कि मूलधन जो दिया है, जो प्रिंसिपल दिया है वो 10,000 रुपये है, दर रेट जो दी है वो 2% है, और जो टाइम दिया है 2 वर्ष के लिए दिया है। प्यारे बच्चों, अगर आप चक्रवृद्धि ब्याज निकाल रहे हैं तो उसमें जो टाइमिंग की बात आएगी, तो टाइमिंग आपको अधिकतर जो होगा वो 2 साल या 3 साल के अंदर ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। 3 साल से ऊपर जो क्वेश्चन है बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आपको 2 मेथड ऐसे बताऊंगा जिससे आप चाहे कितने भी वर्ष के लिए क्वेश्चन पूछा जाए आप उसे कर सकते हैं चक्रवृद्धि ब्याज के। प्यारे बच्चों, परसेंटेज जो दी जाती है वो 2 तरीके से दी जाती है। एक परसेंटेज छोटी परसेंटेज दी जाएगी और एक परसेंटेज बड़ी परसेंटेज में क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे छोटी का मतलब होगा कि 1%, 2%, 3%, 5%, 10%, इस तरीके से छोटी परसेंटेज लेकर क्वेश्चन पूछा जाएगा। और एक परसेंटेज बड़ी परसेंटेज दी जाएगी, जैसे अगर
25%, 40% या 37.5% या 16 से 2/3% या अगर 23 से 1/13%, इस तरीके से क्वेश्चन में जो है जो परसेंटेज दी जाएगी वो थोड़ी बड़ी परसेंटेज दी जा सकती है और बटों में परसेंटेज दी जा सकती है, जिसे थोड़ा सा कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम होती है बच्चों को। तो मैं उसकी भी जो है एक वीडियो बनाऊंगा जिससे उसे भी बहुत आसान तरीके से हम कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम 2 वर्ष की बात करेंगे। 2 वर्ष के अंदर जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2 वर्ष से नीचे के, और हम दूसरी जो वीडियो बनाएंगे उसमें 3 वर्ष या उसके अबव लेंगे या 2.5 वर्ष के। इस तरीके से जो क्वेश्चन होंगे वो सारे क्वेश्चन मैं उसमें इंक्लूड करने की कोशिश करूँगा। तो प्यारे बच्चों, आज जो मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ वो बहुत आसान क्वेश्चन है चक्रवृद्धि ब्याज का। शुरुआत में बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। इससे हम जितने बड़े क्वेश्चन चाहें उतने बड़े क्वेश्चन बना सकते हैं और जितने क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा उतने क्वेश्चनों के आप आंसर इसमें दे सकते हैं। आपने एक मेथड पढ़ा होगा जिसे हम x + y + xy/100 सभी ने पढ़ा होगा। कुछ इन्हें a + b के फॉर्म में लेते हैं, जैसे a + b + ab/100। प्यारे बच्चों, इसी से आधारित आज हम ये क्वेश्चन करेंगे और इससे हम जितने चाहें क्वेश्चन हम बना सकते हैं, जितने चाहें क्वेश्चन वो दे सकता है। हम सबके आंसर इसी से हम दे देते हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसे इसमें x की वैल्यू और y की वैल्यू या तो वो अलग अलग वर्षों के लिए अलग अलग परसेंटेज देगा या एक ही परसेंटेज देकर वो 2 साल, 1.5 साल, 2.5 साल कितने भी क्वेश्चन वो कर सकता है हमसे। और यहाँ से वो मूलधन की बजाय वो यहाँ से चक्रवृद्धि ब्याज दे सकता है, दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज दे सकता है, 2 साल का साधारण ब्याज दे सकता है, 5 साल का साधारण ब्याज दे सकता है। कुछ भी हमसे जो है देकर कुछ भी पूछा जा सकता है। तो जैसे बच्चे, अगर मैं इन्हें शुरुआत करता हूँ कि जैसे x की वैल्यू जो है इसमें 2% दी है, तो इस पर हम 2x का मान होगा और y की भी, क्योंकि 2% का मतलब ये होता है कि 100 रुपये पर 2 रुपये का ब्याज लगना। तो हर 100 रुपये पर अगर 2 रुपये का ब्याज बढ़ेगा तो पहले साल साधारण ब्याज तो 2% ही रहेगा और अगले साल भी साधारण ब्याज 2% ही रहेगा, लेकिन जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो अगले साल जो है जो पिछले साल का ब्याज है उस पर ब्याज बन जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये जो 2 + 2 करते हैं इसे हम 2 साल का साधारण ब्याज भी कह सकते हैं। ये पहले साल का साधारण ब्याज कह सकते हैं, ये दूसरे साल का साधारण ब्याज कह सकते हैं, या इसे हम पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज कह सकते हैं और उसे दूसरे साल का मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज कह सकते हैं। क्योंकि मूलधन पर जो ब्याज लगेगा वो हर साल इक्वल चलता चलेगा, इक्वल लगेगा। तो 2 साल का अगर मैं मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज की बात करूं तो 2 रुपये पहले साल और 2 रुपये दूसरे साल, जबकि दूसरे साल जो ब्याज लगेगा प्यारे बच्चों वो पहले साल के ब्याज पर भी ब्याज लगता है। तो 2 × 2 और अपोन में 100 भाई। तो प्यारे बच्चों, अगर हम इसे करना चाहें कैलकुलेट तो ये 2 और 2 4 हुआ और प्लस के ये हुआ 0.04। तो टोटल अगर प्यारे बच्चों बात करते हैं तो 4.04 ये जो ब्याज आएगा ये चक्रवृद्धि ब्याज आएगा 2 साल का, जो कि परसेंटेज में होगा, क्योंकि सभी चीज़ें जो हमने ब्याज लिया है वो परसेंट में है। 2%, 2%, 2 × 2/100, 1% हटाने के लिए अपोन में 100 किया था ये। तो प्यारे बच्चों, ये अगर हम इसे कहने लगे ये क्या होता है, ये होता है 2 साल का अगर साधारण ब्याज कह सकते हैं या 2 साल का मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज कह सकते हैं। और प्यारे बच्चों, ये जो हुआ ये जो दूसरी साल पहले साल के ब्याज पर ब्याज लगेगा वो हमारा 0.04 बनेगा। तो टोटल अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो 4.04% ये 2 साल का परसेंटेज में चक्रवृद्धि ब्याज बना। अगर प्यारे बच्चों इसी से अगर हम बहुत सारे क्वेश्चन देखना चाहें कैसे कैसे बन सकते हैं, तो अगर इतना मैं कहूं कि ये क्या है तो इसे हम 2 वर्ष का साधारण ब्याज भी कह सकते हैं। 2 वर्ष का साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा 2 और 2 4 सिंपल इंटरेस्ट हुआ। अगर मैं इतना
इस सर्कल में अगर देखा जाए तो प्यारे बच्चों ये 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट का अंतर प्यारे बच्चों होगा। अगर मैं यहां से सारा ऐड करा दूं, ये टोटल जो मेरा 4.04 हुआ था, इसे कहते हैं 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज परसेंटेज में, चक्रवृद्धि कंपाउंड इंटरेस्ट। प्यारे बच्चों अगर मुझे दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज परसेंटेज में ज्ञात करना हो तो मेरा पूरे 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 4.04% होता है, और पहले साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज बनेगा मूलधन पर वो 2% बनेगा। अगर 4.04 में से 2% ये घटा दिया जाए तो दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि जो ब्याज बनेगा परसेंटेज में 2.04% बनेगा प्यारे बच्चों। तो इससे हम जितने क्वेश्चन वो ज्ञात करने के लिए कहता है उतने क्वेश्चन हम ज्ञात कर सकते हैं। जितने क्वेश्चन दिए जाएंगे उसके हम सारों के आंसर इससे दे देंगे जिसमें हमें परसेंटेज दी होगी। अब प्यारे बच्चों जैसे इस क्वेश्चन को करते हैं कि 10,000 रुपये दिए हुए हैं और इसने चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करने के लिए कहा है, तो 2% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर प्यारे बच्चों ये बनता है। इसे हम जो है, ये तो साधारण ब्याज है और मूलधन पर 2 साल का अलग अलग चक्रवृद्धि ब्याज भी है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज पूरा जो होगा वो ये होगा। इसमें से 4.04 में से अगर 4 निकाल दिया जाए, या तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं या डायरेक्ट ही हम 2 गुणा 2/100 यानी 0.04% प्यारे बच्चों 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होगा। अब प्यारे बच्चों परसेंट से ये 2 जीरो हम काट सकते हैं और ये पॉइंट से 2 जीरो हट जाएगी, तो हमारा आंसर 4 रुपये आ जाएगा। इस प्रकार के सवाल में वो हमसे 1.5 वर्ष का, 2 वर्ष का, 1 वर्ष 2 माह, 1 वर्ष 3 माह सभी प्रकार के क्वेश्चन हमसे कर सकता है और हम उनके सारों के आंसर इससे दे सकते हैं। प्यारे बच्चों अगर वो हमसे इसी क्वेश्चन में मिश्रधन ज्ञात करने के लिए कहता, जिसे हम साधारण मिश्रधन कहते हैं, या चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात करने के लिए कहता जिसे हम अमाउंट बोलते हैं। प्यारे बच्चों एक होता है साधारण मिश्रधन जिसमें हम साधारण ब्याज और साधारण ब्याज में मूलधन जोड़ते हैं, और एक होता है चक्रवृद्धि मिश्रधन जिसमें हम मूलधन में चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ते हैं। तो प्यारे बच्चों हमारा जो मूलधन होता है वो पूरा 100% होता है, और उसमें साधारण ब्याज जो बन रहा है 2 साल का 2% की दर से प्यारे बच्चों 4% बन रहा है। अगर 100 में 4 जोड़ दिया जाए तो 104 रुपये जो बनेगा परसेंट में वो साधारण मिश्रधन बनेगा। तो यहीं पर ही मैं अगर इस क्वेश्चन को 10,000 रुपये है और 104% इसका निकालना चाहूँ तो प्यारे जो बच्चों परसेंट से 2 जीरो कट जाएगी और एक इसमें ये 2 जीरो ऐड गुणा होके 10,400 रुपये ये हमारा 2 वर्ष का साधारण मिश्रधन बन जाएगा। अगर इसे चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात करना होता तो 10,000 रुपये हैं और 2% की दर से जो हमारा चक्रवृद्धि मिश्रधन बनेगा प्यारे बच्चों 104.04% बनेगा, क्योंकि 100 रुपये हमारा मूलधन है और 4.04% हमारा चक्रवृद्धि ब्याज है। तो इस परसेंट से 2 जीरो काट देंगे और इस 2 जीरो से हमारा ये पॉइंट हट जाएगा, तो 10,404 रुपये प्यारे बच्चों ये हमारा चक्रवृद्धि मिश्रधन हुआ। अगर प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को वो 1.5 वर्ष का कहता कि 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, तो हम इस तरीके से कर सकते हैं कि पहले वर्ष जो हमारा ब्याज लगेगा वो 2% की दर से लगेगा, और अगले वर्ष चूंकि पूरे दूसरे साल के बारे में नहीं कहा, 1.5 वर्ष का अगर कहा जाता
तो यहाँ से एक सही 1/2 वर्ष के लिए होता, तो उसके लिए चक्रवृद्धि ब्याज प्यारे बच्चों किस तरीके से ज्ञात करते, तो 10,000 रुपये हमें दिए हुए हैं। तो 1.5 वर्ष का, पहले वर्ष हमेशा ब्याज जो लगेगा वो पहले साल, 1 साल चूंकि पूरा है तो उसके लिए 2% की दर रहेगी। अगले वर्ष 6 माह के लिए है, आधा वर्ष है तो दर हमारी आधी हो जाएगी। पूरे साल के लिए अगर 2% है तो आधे साल के लिए 1% दर हो जाएगी, तो वो 1% रहेगी। तो 2 + 1 और +2 × 1/100 कर देंगे तो ये हो जाएगा 3, तो हमारा 2 और 1 3 हुआ, और प्यारे बच्चों ये होगा 0.02, तो 3.02 ये प्रतिशत हमारा 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बना। तो 10,000 रुपये है और 3.02% इसमें चक्रवृद्धि ब्याज बना, तो परसेंट से 2 जीरो हम काट देंगे और 2 से हमारा पॉइंट हट जाएगा, तो 302 रुपये ये हमारा 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बना। प्यारे बच्चों यहाँ पर उसने मूलधन दिया था, वो क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी दे सकता है। वो हमेशा क्वेश्चन को ऐसे तरीके से देगा जिससे बच्चे जो है उस क्वेश्चन में उलझ जाते हैं। तो हम क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन में, हम दूसरा एक क्वेश्चन लेकर देखते हैं। तो सपोज करो प्यारे बच्चों, अब की बार उसने चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पर उसने दिया हुआ है और वो इनके बारे में पूछ सकता है, मूलधन वगैरह पूछ सकता है, मूलधन मिश्रधन कुछ भी चीज़ें पूछ सकता है। प्यारे बच्चों अगर मैं यहाँ 2% की बजाय अगर मैं 3% दर लेता हूँ और मैं 2 वर्ष लेता हूँ टाइम, तो और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अगर अंतर की बात की जाए तो 60 रुपये अगर मैं लेता हूँ, तो हमसे जो है वो कुछ और क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है, मिश्रधन, मूलधन, दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, कुछ भी हमसे पूछे जा सकते हैं। तो प्यारे बच्चों उसे किस तरीके से करेंगे क्वेश्चन को, या 60 की बजाय अगर मैं इसे 90 रुपये ले सकता हूँ जिससे आसानी रहेगी सॉल्व करने में। तो इसे प्यारे बच्चों किस तरीके से होंगे, 3% की दर है। देखो अगर हम इन्हें मौखिक करना चाहें प्यारे बच्चों, मैं इस तरीके से बताता हूँ कि पहले दोनों दर आपस में जुड़ेगी, 3 + 3 6 हुआ, और फिर 3 × 3 अपोन में 100 है, तो 0.09 ये हुआ, तो 6.09। अगर प्यारे बच्चों हम कहें कि 1% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज परसेंटेज में कितना बनेगा, तो हम कहेंगे 2.01% बनेगा। अगर 2% की दर से कहा जाए तो 2% की दर से 4.04% चक्रवृद्धि ब्याज बनेगा। अगर 3% की दर से कहे जाए तो 3 + 3 करेंगे 6.09%, पहले दोनों जुड़ेंगे फिर गुणा होगा प्यारे बच्चों। अगर 4% के बारे में कहा जाए तो 8.16% हमारा चक्रवृद्धि ब्याज बनेगा। 5% की बात की जाए तो 10.25, अगर 6% की बात की जाए तो 12.36% बनेगा। 7% की बात की जाए तो 14.49% चक्रवृद्धि ब्याज बनेगा 2 वर्ष का। अगर 8% की बात की जाए तो 16.64% बनेगा। अगर 9% की बात की जाए तो 18.81% बनेगा। तो प्यारे बच्चों पहले दोनों जोड़ देते हैं और फिर दोनों के आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, अपोन में 100 होता है। ऐसे ही वो अगर वो 2% दे सकता है कि 2% और 3% हमें दर दी हुई है, तो 2% और 3% में भी प्यारे बच्चों हम इसी तरीके से करेंगे कि पहले दोनों को जोड़ेंगे, 5% होगा और फिर दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 3 6, तो 5.06% हो गया प्यारे बच्चों। 2 + 3 + 2 × 3/100, तो 5 प्लस ये हुआ हमारा 0.06। तो हमें अगर साधारण ब्याज पूछा जाए 2 साल का तो हमारा 5 रुपये बनेगा। चक्रवृद्धि ब्याज अगर ज्ञात करना हो 2 साल का परसेंटेज में तो 5.06 बनेगा। अगर दोनों का अंतर ज्ञात करना हो 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का तो 0.06% केवल इसे लेंगे। अगर
दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना होगा तो प्यारे बच्चों फिर हमें इसे लेते हैं, इसे। ये दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है, क्योंकि पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हम छोड़ देते हैं। जब दोनों साल के चक्रवृद्धि ब्याज में से पहले साल का अगर निकाल देंगे तो दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बचता है। तो अलग अलग भी दे सकता है प्यारे बच्चों परसेंटेज, उसको भी हम इसी तरीके से सोल्व कर सकते हैं। वो आगे मैं और जो वीडियो डाली जाएगी उनमें इस बारे में पूरा डिस्कस करूंगा। तो प्यारे बच्चों 3% की दर है, 2 वर्ष है, और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का 2 वर्ष का अंतर 90 रुपये है। और हमसे फिर वो क्वेश्चन अलग अलग पूछा जा सकता है। किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे? मूलधन पूछ सकता है, मिश्रधन पूछ सकता है, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, 5 साल का साधारण ब्याज, कुछ भी हमसे पूछ सकता है। प्यारे बच्चों हम क्या लेंगे, जैसे इसने 3% की दर दी हुई है तो 3% की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर होगा वो 0.09% होगा प्यारे बच्चों। क्यों? क्योंकि 3 + 3 + 3 गुणा 3/100। तो इसे हमें करने की जरूरत नहीं होती। जब हमें अंतर ज्ञात करना होता है तो सिर्फ हम इतने को करते हैं और इसी से हमारा आंसर आ जाता है। तो 0.09% में वैल्यू इसकी चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर की है और रुपयों में उसकी वैल्यू है 90 रुपये। तो इसकी वैल्यू ये दी हुई है, तो 1% की अगर वैल्यू निकाल लोगे तो 0.09% आएगा। अगर प्यारे बच्चों हमें मूलधन ज्ञात करना हो, मूलधन हमारा 100% होता है, हम 100% की गुणा कर देते हैं। अगर हमें चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना होता तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज प्यारे बच्चों 6.09% बनेगा। अगर हमें 5 साल का साधारण ब्याज ज्ञात करना होता तो 1 साल का 3% है, 5 साल का, चूंकि साधारण ब्याज हमेशा समान चलेगा तो पहले साल 3%, दूसरे बन जाएगा तो 15% की गुणा कर देंगे। अगर हमसे मिश्रधन पूछा जाए, साधारण मिश्रधन कितना होगा 2 साल का, तो 2 साल का प्यारे बच्चों साधारण ब्याज 6 रुपये बनेगा परसेंट में, और रुपये 100 मूलधन होता है तो 106% हमेशा साधारण मिश्रधन होगा 2 वर्ष का। जब 3% की दर दी हुई है तो 106%, चूंकि परसेंट से परसेंट कट जाता है तो 106 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 2 वर्ष का इसने चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात कराया है तो प्यारे बच्चों हम 106.09% के इसमें गुणा कर देते हैं। अब इसे अगर सॉल्व करते हैं तो प्यारे बच्चों इस पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 9 से अगर इसे काटते हैं तो 10 × 90 हो गया, और ये हमारा 6,090 रुपये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज हो गया 2 वर्ष का। तो प्यारे बच्चों ये जो परसेंटेज दी हुई है इसी में वो इस तरीके से क्वेश्चन भी ऐसे भी पूछ सकता था कि 5 वर्ष का एक क्वेश्चन ये हो गया। अगर इसने क्वेश्चन इस तरीके से दिया हुआ है कि यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज की बजाय अगर उसने कहा कि मेरा दर भी उसने 2 दी हुई है, अगर मैं 2 दर लेकर कर रहा हूँ, 2% दर है और 4% की दर हुई, और प्यारे बच्चों उसने कहा कि 4.5 वर्ष का, इस तरीके से उसने ब्याज लिया है, 4.5 वर्ष का साधारण ब्याज दिया हुआ है, 4.5 वर्ष का साधारण ब्याज दिया हुआ है। प्यारे बच्चों हम कुछ भी जैसे 120 रुपये अगर उसने दी हुए, कुछ भी कुछ संख्या दे सकता है। तो यहाँ मूलधन, मिश्रधन, चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल का कुछ भी हमसे पूछ सकता है। अभी हम चूंकि 2 साल का ही चक्रवृद्धि ब्याज निकाल रहे हैं तो 2 साल के अंदर अंदर ही क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा, या यहाँ से हमसे चक्रवृद्धि ब्याज वो 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हमसे ज्ञात करने के लिए कह सकता है। तो समय 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि CI ज्ञात करना है, 4.5 वर्ष का साधारण ब्याज दिया हुआ है। तो प्यारे बच्चों जब हम साधारण ब्याज ज्ञात करते हैं तो हमेशा ध्यान रखना होता है कि साधारण ब्याज सिर्फ मूलधन पर लगता है, ब्याज पर ब्याज नहीं लगता। तो पहले साल जो साधारण ब्याज बनेगा वो 2% बनेगा, दूसरे साल जो हमारी दर होगी वो 4% होगी, और प्यारे बच्चों आगे जो चलेगी वो 2% नहीं चलेगी, वो 4% की दर से हमेशा पैसा लगेगा, पैसा मिलेगा।
तो पहले साल अगर 2 हुआ प्यारे बच्चों, दूसरे साल हमारा 4 हुआ, तीसरे साल फिर 4 हुआ, चौथे साल हमारा फिर 4 हुआ। तो प्यारे बच्चों हमें 4 साल पूरे हो गए, तो 4 साल का हमेशा 12 ये हुआ और 2 ये हुआ, तो 12 और 2 हमें 14 प्राप्त हो गया। चूंकि हमें 4.5 साल चाहिए तो आधे वर्ष के लिए दर आधी हो जाएगी, तो 2 और रुपए मिलेंगे। तो ये टोटल जो मिलेंगे हमें 14 और 2 16 रुपए मिलेंगे, 16% ब्याज मिलेगा। और तो प्यारे बच्चों जैसे पहले वर्ष का साधारण ब्याज 2% बनेगा क्योंकि दर 2 है, दूसरे वर्ष 4% बनेगा, 4% है, और आगे जो ब्याज बनेगा वो 4% की दर से बनेगा, ना कि 2% की दर से। तो पहले साल 2% हुआ, अगले साल 4%, फिर अगले साल 4%, फिर अगले साल 4%। तो 4 वर्ष तक हमारा जो साधारण ब्याज बनेगा वो 14% बन चुका होगा। तो प्यारे बच्चों अगले साल जो चाहिए वो हमें पूरा साल ना चाह के वो हमें आधा साल चाहिए, 6 महीने चाहिए। तो 6 महीने का हमारा ब्याज इसका आधा हो जाएगा, तो 2 रुपये और बनेगा 2% में। तो टोटल जो ब्याज बनेगा वो हमारा 16% ब्याज बनेगा, और जबकि उसने दिया हुआ है 120 रुपये। तो प्यारे बच्चों 16% हमारा जो साधारण ब्याज बना वो 16% बना, उसने दिया 120 रुपये। तो 16% की वैल्यू 120 है। तो अगर 1% की वैल्यू निकालने लगे तो प्यारे बच्चों 120 को 16 से डिवाइड कर देंगे, और हमें 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए। तो प्यारे बच्चों एक बात देखो कि पहले साल 2% की दर है, अगले पूरे साल के लिए 4% है, हमें चाहिए 1.5 वर्ष के लिए। तो 1.5 वर्ष में चूंकि 6 महीने की हो जाएगी आगे दूसरे साल के लिए, तो उसकी दर आधी हो जाएगी 6 महीने की, तो 2% वो हो जाएगी। तो 2% पहले साल के लिए और अगले 6 महीने के लिए 2%। तो 2 और 2 से अगर हम दोनों से मान निकालने लगे चक्रवृद्धि ब्याज का, तो 4.04% होता है। तो प्यारे बच्चों हम यहाँ 4.04 की गुणा कर देंगे। तो इसे सोल्व करते हैं तो 4 चौक 16, 4 तिये 12। तो प्यारे बच्चों अगर इसे 4 से काटने लगे तो 4 एकन 4, 0.04 हो गया, 0.01। और इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, चूंकि 1 0 से ये पॉइंट यहाँ से यहाँ चला जाएगा, और 3 की गुणा करेंगे, 3 एकन 3, फिर 0 और 3 एकन 3, तो 30.3 ये हमें जो है चक्रवृद्धि ब्याज 1.5 साल का प्राप्त हो जाएगा। इस 0 से ये पॉइंट यहाँ से यहाँ चला गया, या 30 की गुणा हम 1.01 में कर सकते थे। इस तरीके से आसानी से हम चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हैं। तो प्यारे बच्चों हमें ये देखना है कि उसने दिया क्या है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है वही हम परसेंटेज से निकाल लेंगे, और उस परसेंटेज की वैल्यू जितने रुपयों की संख्या दी हुई है, जो भी हमें दी हुई है उसके बराबर रखकर 1% की वैल्यू निकालते हैं। और जब हमें 1% की वैल्यू प्राप्त हो जाती है, उसके बाद जो भी हमें मान ज्ञात करना होता है, साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज या मूलधन या मिश्रधन या दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, जो भी क्या ज्ञात करने के लिए कहा जाए उसी के हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आशा करता हूँ प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और इसे हम यूज़ करना, परसेंटेज को किस तरीके से हम यूज़ करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज में, वो कुछ, चूँकि अभी छोटी वीडियो है और सभी क्वेश्चन इसमें करा भी नहीं सकते, तो धीरे धीरे जैसे ही हम उसके पार्ट डालेंगे तो उसमें जो है सभी तरह के क्वेश्चन मैं इंक्लूड कर दूंगा। सारे क्वेश्चन आ जाएंगे अलग अलग परसेंटेज लेकर। तो प्यारे बच्चों चूँकि वीडियो लंबी हो जाएगी, तो आशा करता हूँ ये वीडियो कुछ से आपको कुछ समझ में आया होगा। अगर कुछ थोड़ा सा समझ में नहीं आया तो बार बार इसे पोस्ट करके देखेगा, और अपने दोस्तों को जो है शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, रिहान कोचिंग सेंटर को। धन्यवाद।